नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 31 मई 2026 विगत कई चुनावों में राहुल गांधी अक्सर अपने चुनावी भाषण में कहते हैं कि बीजेपी को कोई एक पार्टी यदि हरा सकती है तो वो केवल कांग्रेस है और इसलिए मतदाताओं को केवल कांग्रेस को ही वोट करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। तो चलिए शुरुआत हम दिल्ली से करते हैं, हमारी देश की राजधानी। यहाँ पर बीजेपी को जो मुख्य रूप से चुनौती देने वाली पार्टी है वो है केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी। कांग्रेस उसके आसपास कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में जाएं तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बिहार में जाइए तेजस्वी यादव की आरजेडी, ओडिशा में जाइए तो नवीन पटनायक जी की उनकी पार्टी, बंगाल में जाइए तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में जाइए तो स्टालिन डीएमके, यदि महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना। कुल मिला के अधिकांश देश के भागों में जहाँ पे क्षेत्रीय क्षत्रप है वो सीधे रूप से बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं, परंतु जहाँ जहाँ पर कांग्रेस का सीधा सामना बीजेपी से होता है कांग्रेस वहाँ आसानी से चुनाव हार जाती है। जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। केवल केरल में और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में उनको एक अवसर है कि वो अपनी सरकार वहाँ बना सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का विकल्प बनकर सामने उठकर आ सकती है। आने वाले समय में अनेक चुनाव होने वाले हैं। 6-7 राज्यों में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे प्रमुख चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है, जहां अखिलेश यादव की साख दांव पे लगी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। क्या उस प्रदर्शन को वो इस विधानसभा चुनाव में दोहरा पाएंगे, या उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति का जो प्रयास है वो बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्या उनका जो MY समीकरण है यानी मुस्लिम और यादव और उसके साथ कुछ पिछड़ी जातियों को शामिल करके चुनाव जीतने लायक अपना वोटिंग परसेंटेज बनाने वाला, तो उसमें से क्या वो यादव और पिछड़ा दलित भी उनसे दूर हो जाएगा? आप क्या समझते हो? उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव जीत पाएंगे या ममता बनर्जी की तरह बुरी तरह परास्त हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। क्या आपको लगता है कि वास्तव में कांग्रेस बीजेपी के लिए एक चुनौती बनकर उभर सकती है, या क्षेत्रीय क्षत्रप जब तक समाप्त नहीं हो जाते, जो लगभग अब हो चुके हैं, तब एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी के लिए सामने चुनौती बनकर खड़ी रह सकती है? आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। चलिए, आज के हमारा जो पॉडकास्ट है संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दास बोध, इस ग्रंथ में परमात्मा की जो सत्ता है और हमारा जो मन विषय वासना में
उलझा रहता है, तो उस विषय वासना को त्याग करने के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो परमात्मा स्वयं आनंद के सागर के डूबा हुआ है, जो आनंद सागर का धाम है, ऐसे भगवान श्री राम को त्याग कर जो विषयों में सुख पाने के लिए लीन हो जाते हैं, वो व्यक्ति भला शांति और समाधि का सुख कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। संत रामदास स्वामी का कहना है कि जो व्यक्ति विषय सुखों की तरफ आकर्षित होता है, उसको कभी शांति और सुख प्राप्त नहीं होता। प्रारंभ में तो सुख मिलता है, पर उसकी परिणति शीघ्र ही दुख में हो जाती है। तो यदि आप सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि केवल और केवल सुख की अभिलाषा ही उसे श्री राम के भजन में लग जाना चाहिए, और दुख की जड़ को, जो स्वजन और सांसारिक मोह है, उससे अपनी आसक्ति से उसे त्याग देना चाहिए। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप में सुख की प्राप्ति करना चाहता है, उसे विषय आसक्ति, यानी हम अपने परिवार, अपने मित्र, अपने सगे संबंधी, पुत्र पत्नी, इनके प्रति जो आसक्ति रहते हैं, सबसे पहले उस आसक्ति को हमें छोड़ देना होगा। और वो जो आकर्षण हम अपने परिवार के प्रति रखते हैं, वैसा ही आकर्षण हमको भगवान श्री राम के प्रति जोड़ना होगा। और भगवान श्री राम की भक्ति में जब हम उस प्रकार लीन हो जाएंगे, तो हम वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जिस वस्तु और विषय में वासना फंसी रहती है, उसी के कारण विघ्न और दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए विषय वासना को जड़ से मिटा देना चाहिए। वही वास्तव में सुखी होता है। जो वासना के गले पड़ता है, दुख उसके गले में पड़ जाता है। अतः वासना मुक्त व्यक्ति ही सच्चा सुखी और व्यक्ति हो सकता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वस्तु और विषय के बारे में जिसको आसक्ति होती है, तो वो व्यक्ति प्रारंभ में तो उसको उसमें सुख मिलता है, पर बाद में वही उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जो सही अर्थों में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको विषय वासना से अपने को दूर कर लेना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। क्योंकि विषय वासना से मुक्त होना और भगवान की भक्ति में जुड़ना, यही वास्तविक सुख होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, विषयों की संगति से मिलने वाला जो भी सुख है, वह भविष्य में अत्यंत दुखदायक होता है। विषय सुख का स्वरूप निश्चित ही रूप से आरंभ में मीठा और अंत में शोकदायक होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो विषय वस्तु की संगति में रहता है, जो व्यक्ति विषय वस्तु के संगति में रहता है, उसको मिलने वाला जो भी सुख है, वो भविष्य में उसका परिणति दुख में हो जाती है। प्रारंभ में तो सुख में आनंद मिलता है, पर बाद में वही सुख शोकदायक बन जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार मछली जाल में जाके जो कांटा रहता है, उसको जब खाती है तो उसको बड़ा आनंद मिलता है,
पर जब वो जाल में फंस के बाहर निकाली जाती है पानी के बाहर, तो उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। जिस प्रकार व्याघ्र जंगल में जाल बिछाता है, उसके ऊपर नरम नरम हरी घास बिछा देता है, तो हिरण आकर जब पहली बार उस नरम घास को खाते हैं तो उनको बड़ा आनंद होता है, परंतु अगले ही क्षण जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो उस जाल में फंस जाते हैं, तो वो उनके लिए अत्यंत दुखदायी होता है। इसी प्रकार विषय वस्तु में जो संलग्न होता है या विषय वस्तु की जो संगति करता है, आरंभ में तो उसको सुख का अनुभव होता है, परंतु वही बाद में उसके लिए शोकदायक बन जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विषय सुखों की मिठास होती है। आरंभ में तो बड़ी सुखद, किंतु उसका परिणाम अत्यंत कष्टदायक होता है। इसलिए मनुष्य को श्री राम के भजन में जागरूक हो जाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार ऊपर हमने हिरण का उदाहरण देखा, मछली का उदाहरण देखा, उसी प्रकार विषय वस्तु में हमको सुख, प्रारंभ में तो सुख का अनुभव होता है, परंतु वही बाद में अत्यंत महान कष्टदायक साबित होता है। तो जो लोग वास्तव में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भगवान श्री राम के चरणों में शरण आना चाहिए, अपने मन को जागरूक करना चाहिए, अपनी रुचि भगवान श्री राम के भजन में लगानी चाहिए और भगवान श्री राम के भजन का आनंद लेना चाहिए। वही व्यक्ति वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता है। जब ऐसा निरूपण चल रहा था, उस समय एक श्रोता ने प्रश्न पूछा, महाराज, जीवन को यदि सार्थक किस प्रकार करना होगा? मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यमलोक का वास टल जाए। यमलोक का वास यानी नरकवास। तो एक श्रोता ने पूछा कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए और ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मेरा नरकवास टल जाए। दूसरे श्रोता ने पूछा, ईश्वर कहाँ रहते हैं? वो मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे? और यदि दुखों की जड़ मेरा सांसारिक मोह बंधन है, तो इसको छोड़ने का क्या उपाय है? तीसरे श्रोता ने कहा, हे कृपा मूर्ति, ईश्वर के प्राप्ति को होकर मेरी अधोगति रुक जाए, ऐसा कोई उपाय आप मुझे बताइए। यह दुख मूलक संसार और यम यातना टालकर जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। तब स्वामी जी कहते हैं, अनन्य भाव और निष्ठा से भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ रहना, भगवान के प्रति आस्था दृढ़ रखना, भगवान पर विश्वास रखना, ये सभी दुखों का अंत करने वाला एक ठोस उपाय है। तुम्हें वह परम समाधान अनायास ही प्राप्त होगा जब आप दृढ़ निश्चय से भक्ति पूर्वक भगवान के भजन में लीन हो जाओगे। फिर श्रोता पूछते हैं, तो महाराज, भगवान का भजन किस प्रकार करना चाहिए और कैसे स्थिर रखना चाहिए अपने मन को भगवान के भजन में? भगवान और भक्तों, संतों के लक्षण क्या होते हैं? यह सब कृपा करके आप मुझे बताइए। इस प्रकार सब श्रोता अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करने लगे, अपने सद्गुरु के चरणों में
उन्होंने दृढ़तापूर्वक नमन किया और उन सभी का गला रुंध कर आ गया और वो करुणा और दुखों से उनकी आंखों में अश्रु छलकने लगे। अश्रु की धाराओं को बहते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने का कोई उपाय हमको बताइए और नरक यातना से हम अपना बचाव किस प्रकार कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण हम किस प्रकार कर सकते हैं, कृपा कर ये हमको समझाने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, आज का पॉडकास्ट यहीं तक। जय श्री राम। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य अपना कमेंट दीजिए। याद रखिए, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जय जय रघुवीर समर्थ।